हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। अभी जो आप देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। जी हाँ, अब पहले आप देखते थे कि एक्सटेक आता था, लेकिन अब एक्सटेक में भी 2.0 कर दिया है। तो ये 2.0 में मेनली क्या कुछ चेंजेस है, इसका आज हम लोग डिटेल वॉक अराउंड करेंगे। रेड कलर की ये बाइक है, आपको बताएंगे कि अभी इसका प्राइस कितना है, हमारे शहर डाल्टनगंज में माइलेज कितना दे देती है, टॉप स्पीड क्या है, इसको खरीदने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना आपका लोन होगा, कितना आपका मंथली ईएमआई होगा, वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके वाइजर सेक्शन की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके वाइजर सेक्शन के पास ये आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलेगा, रेड कलर और थोड़ा सा आपको मरून कलर के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर बात करें तो साइड पोर्शन आप देखोगे कि मरून कलर के साथ आपको मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली आपको डीआरएल्स के साथ मिलेगा। ये जो दो डीआरएल्स आप देख रहे हो कंप्लीटली डीआरएल्स के साथ मिलता है। इसका जो हेडलाइट है ये भी अब अपडेट करके हेलोजन हटाकर अब आपको प्रॉपर एलईडी के सेटअप में देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो है वो अब आप देखोगे स्प्लेंडर में आपको सुपर स्प्लेंडर का टर्न इंडिकेटर मिलेगा, जो कि कंप्लीटली बल्ब के सेटअप पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें इसके सस्पेंशन की तरफ तो यहाँ पर इसका जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का आपको फ्रंट का इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि कुछ इतना आपको चौड़ाई के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलेगा। टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कंपनी यहाँ पर आपको 80/100 सेक्शन का 18 इंच का टायर प्रोवाइड कराती है। 130 mm का आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पे ये वर्क करता है। एलॉय व्हील के साथ आता है, ट्यूबलेस टायर है। आप यहाँ पर देखोगे 4 ट्यूबलेस भी लिखा हुआ है। 80/100 सेक्शन का 18 इंच का एमआरएफ का कंपनी यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दो जो वायर गए हैं वायर आप देखोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो है वो आपको कंप्लीटली बल्ब के सेटअप में आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा, जो कि भाई सुपर स्प्लेंडर का लगाया गया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में ना कौन कौन सी गाड़ियों का पार्ट्स मिक्स करके इसको बनाया गया है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें वो बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे फ्यूल टैंक के पास तो फ्यूल टैंक 9.8 लीटर के कैपेसिटी के साथ आती है। हीरो का बैजिंग मिलता है। पहले हीरो की स्प्लेंडर की जितनी भी गाड़ियाँ थी ना उसमें आपको क्रोम का बैजिंग नहीं मिलता था, उसमें आपको ओनली स्टिकर्स मिलता था, लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा आप यहाँ पर देखोगे तो 3D में क्रोम का बैजिंग के साथ आपको हीरो का लिखा हुआ मिलेगा। 9.8 लीटर का BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म स्पेस का पूरा इंजन ऑयल आता है। बैटरी पैनल के पास देखोगे तो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 का स्टिकरिंग है। प्रोग्राम्ड FI है। इसमें अब कार्बोरेटर हटाकर इसमें फ्यूल इंजेक्शन कर दिया गया है। अब फ्यूल इंजेक्शन किससे क्या होगा, बहुत लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है कि भैया फ्यूल इंजेक्शन जो है वो दिक्कत करता है, लेकिन टेक्निकली चीज़ें अगर की मैं बात करूं तो देखो फ्यूल इंजेक्शन से होता क्या है कि आपकी भी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होना, इसमें ऑटोमेटिक सारे सेंसर लगाए गए हैं और सेंसर को आप जैसे ही लैपटॉप से कनेक्ट करते हो आपका एग्जैक्ट वो पॉइंट बता देता है कि हाँ गाड़ी के इस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो वहाँ से इसके प्रॉब्लम को खोजने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया गया है। साथ ही साथ BS6 के नॉर्म्स पे आप देखे थे कि जितनी भी कार्बोरेटर वाली बाइक थी उसको डिस्क्लोज करके कंपनी ने डिसकंटिन्यू करके अब BS6 की सभी बाइक फेज 2 E20 के साथ आ रहा है। E20 बोलने का सेंस कि अब आप इसमें 20% इथेनॉल भी डाल सकते हो 80% पेट्रोल के साथ, ताकि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हो उसको मेंटेन करके रखे, लेस पॉल्यूशन करे। और इंजन सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर आप देखोगे कि 97.4 सीसी के आसपास आपको इसका 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 8.02 PS का पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करती है। आपको फ्रंट में इसके 4 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिंगल साइड का आपको यहाँ पे गियर सेक्शन है, जिसको पीछे लगाने पे आपको 4 गियर पीछे लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिक 4 गियर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट गियर जो है वो आगे लगेगा और बाकी का सारा गियर पीछे लगेगा, इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। इसके साथ साथ इस साइड से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका चैन कवर देख रहे हो। चैन कवर जो है वो फुली फाइबर बॉडी के साथ आपको यहाँ पे इसका चैन कवर देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाइक जो है वो कम्प्लीटली i3S के टॉप में है। इसके साथ साथ ब्लैक कलर्स में आपको यहाँ पे इसका साडी गार्ड देखने को मिलता है। अब ये साडी गार्ड कंपनी फिटेड आ रहा है, आप इसको आराम से इंस्टॉल करा सकते हो। इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको इसमें इंक्लूड रहता है। साथ ही साथ पीछे साइड से अगर मैं बात करूं तो उसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है वो आपको नॉर्मली मिलता है, जैसे जितनी भी सारी पहली स्प्लेंडर आती थी ना सेम टू सेम यही ग्रैब हैंडल आपको मिलता था। यहाँ पर आप इसके ग्रैब हैंडल सेक्शन को देख लो और पीछे की जो टेल लाइट है वो भी
आपको बदल दी गई है। पहले एज शिफ्ट का नहीं आता था, नॉर्मल सा लाइट आता था, बट अब ना स्प्लेंडर एक्सट्रिक 2.0 में कम्प्लीटली एज शिफ्ट में आपको इसका टेल लाइट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और ये मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 13/12/2024 2024 की 13 दिसंबर 2024 की ये मैन्युफैक्चरिंग है। पीछे से कुछ इस तरीके का आपको इसका ओवरऑल लुक आता है। फेंडर सेक्शन देखने पे कुछ इस तरीके का आता है। और भाई पीछे से अगर कोई देखेगा ना तो कम्प्लीटली इसको नया लुक बोलेगा, क्योंकि इसमें एज शिफ्ट का टेल लाइट लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे i3s टेक्नोलॉजी का स्टिकरिंग लगाया गया है। यहाँ भी आप स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रिक का बैजिंग है। इसके साथ साथ पीछे की टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो 80/100 सेक्शन का 18 इंच का आपको यहाँ पे भी टायर देखने को मिलेगा। 130 mm ब्रेक डायमीटर के साथ आपको इसका टायर सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। साथ ही साथ एग्जॉस्ट की तरफ आप देखोगे तो एग्जॉस्ट आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा पतला आपको एग्जॉस्ट मिलता है। एग्जॉस्ट के ऊपर एक आपको क्रोम का प्लेट देखने को मिलेगा। और इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ क्या किया है ना कि ब्रेक जो है, ब्रेक के पास बहुत लोगों का क्या होता था कि शूज़ जो है, पैर जो है वो इंजन के हिट होने से जल जाता था। तो यहाँ पे कंपनी अब एक प्रोटेक्शन लगा दी है ताकि आपका जो पैर है वो इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी वे में काम किया है। इसके साथ आपको इसमें किक भी मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे प्रोग्राम्ड FI है, इसमें आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जिसमें आपका बाइक कभी ख़राब हो जाए तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, आराम से बदल सकते हो। स्पार्क प्लग आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। इंजन का हेड आप देख रहे हो यहाँ पे, पहले इंजन का हेड आपको इस तरीके से मिलता था, लेकिन अब इसको इस तरीके से इंजन का हेड कर दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें देखोगे। इंजन ऑयल आप यहाँ पे डाल सकते हो, लगभग 800 से 900 ml आपको इंजन ऑयल आता है यहाँ पे। और BS6 की गाड़ी है तो ऑक्सीजन सेंसर आपको नीचे में ही मिलता है, स्पार्क प्लग, ऑक्सीजन सेंसर। और यहाँ पर आप देखोगे तो कैटेलिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर, ये जो BS6 की बाइक है इसमें ये दो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी का चीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फेंडर सेक्शन के पास देखोगे तो आपको कुछ लाइटिंग का सेक्शन दिया गया है। लाइटिंग नहीं है, रिफ्लेक्टर है। आप रात के समय में जब इसको जलाओगे तो काफ़ी अच्छा ये लाइट प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ हम लोग आ जाते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल देखोगे कम्प्लीटली आपको इसका डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। हैंडल बार सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार सेक्शन की तरफ आप देखोगे कि अब आपको स्प्लेंडर में भी पास लाइट आ गया है, जो कि आपको यहाँ पर इंडिकेट भी करता है। इसके साथ साथ हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड लाइट का भी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, हॉर्न सेक्शन, बटन्स भी देखोगे तो कम्प्लीटली आपको इसके सारे बटन्स जो है वो स्प्लेंडर के चेंज कर दिए गए हैं। राइट साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको i3s का बटन मिलता है और यहाँ पे सेल्फ का बटन मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक बार आपको मैं ऑफ करके दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। ये देखो, ऑन करने के बाद इतनी सारी चीज़ें आती है, ट्रिप मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेलो माई हीरो भी कहता है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, रियल टाइम किलोमीटर पर लीटर माइलेज कितना दे रहा है, एवरेज किलोमीटर पर लीटर माइलेज कितना दे रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा। मोड के पास अगर आप जाओगे तो ट्रिप मीटर बताता है, ट्रिप बी, और यहाँ पे ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा। एक आपको USB चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ पर देखोगे। एक आपको स्प्लेंडर में भी आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, जिससे आप बाइक को राइड करते करते अपने फ़ोन को भी बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको दोनों साइड मिरर जो है वो आपको एसेसरीज़ का पार्ट है, एसेसरीज़ के साथ देखने को मिलता है। तो ये थी हीरो की स्प्लेंडर। साथ ही साथ अभी मैं बात करता हूँ इसका लेंथ का, तो 2000 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है। और सीट हाइट की बात करें तो 785 mm के आसपास आपको इसकी सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आप नीचे में देखोगे 165 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस गाड़ी की ओवरऑल कर्व वेट की बात करें तो लगभग 112 kg के आसपास आपको इसकी ओवरऑल कर्व वेट भी देखने को मिलती है। अब हम लोग इतना सारे चीज़ें बातें करने के बाद बात करते हैं कि आखिर ये माइलेज कितना देती है। तो भैया ये जो हीरो की स्प्लेंडर एक्सट्रिक 2.0 है ये आपको आराम से 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। बाकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो हमारे यहाँ झारखंड में इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,04,00,000 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ऑन रोड प्राइस हीरो की स्प्लेंडर एक्सट्रिक 2.0 की देखने को मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।